आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 12 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। लेट्स सी क्या होते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्या है, फैट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो डाइट करते हैं लोग उनके लिए फ़ैट बहुत अच्छा एक वो है, क्योंकि वो कम खा सकते हैं और उनके पास एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्या लाइन है इम्पोर्टेंट आई है कि जो फैट होता है वो ज़्यादा मतलब एनर्जी वाला होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। देन उसके बाद क्या है, द अनयूजेज एनर्जी स्टोर एज फैट इन अवर बॉडी। ठीक है, जिसे हम जैसे देखो, अब किसी को हम बोलते हैं पूरे दिन खाता रहता खाती रहती है, तो वो क्या होता है कि वो उसका जो खाना है वो वेस्ट नहीं जाता है, वो अपने पेट में अपने कहीं पर स्टोर कर लेता है, फैट उसे स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में, ताकि टाइम आने पे वो उस एनर्जी को यूज़ कर पाए। अब फैट के बारे में कुछ बोला गया है, चंद शब्द देखते हैं। फैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। सम एनिमल्स लाइक बियर, स्क्वेल when go for winter sleep, and also human beings store fat in their body which act as a source of energy which make them able to survive without food for a long period of time। ठीक है, तो दो एनिमल्स के यहाँ पर नाम बोले गए हैं जो क्या करते हैं, विंटर के लिए स्लीप के लिए चले जाते हैं। जैसे कि जैसी सर्दियाँ होती हैं वो अपने अपने घरों में या कहीं पर घुस जाते हैं जानवर, तब और वो पूरी सर्दियाँ बाहर नहीं निकलते, तो वो जीवित ही तो निकलते हैं गर्मियों में, तो वो कैसे, फैट की वजह से। अभी देख लो, अगर मैं आपको, वो तो चलो छोड़ो आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैं आपको ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल दूं कि जैसे व्रत होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि 7-7 दिन के भी व्रत रखते हैं, बहुत सारे दिनों के व्रत रखते हैं, बहुत जैसे सोमवार मंगलवार ऐसे व्रत जो रखे जाते हैं, उसमें भी क्या होता है, फैट हमारे अंदर होता है, तभी हमें एनर्जी थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है एज अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। लेकिन क्या है, अगर एक बंदा एक दिन खाना ना खाए, ये डायलॉग सुना होगा कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या, तो ये वाला जो डायलॉग है ये इसी से ही है कि फ़ैट अंदर बॉडी में होता है। अगर फ़ैट जब होता है तो हम एक दिन चाहे खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन हम चल जाते हैं, ठीक है, मरते नहीं हैं। अब आते हैं सेकंड, क्या बोला है यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट, सोर्सेज ऑफ प्लांट फैट। ठीक है, जैसे कि लीवर ऑयल हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी हो गया, ये सारे क्या हैं, मिल्क और मीट से बने हुए होते हैं। पीनट्स हो गए, सोयाबीन हो गए, सनफ्लावर सीड्स, कोकोनट्स, ऑलिव एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे प्लांट से बने हुए होते हैं, हमें प्लांट ही देता है ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है जो एनिमल्स से हमें मिलती है, और ये क्या है जो हमें प्लांट से मिलती है। अब कह रहे होंगे चीज़ कैसे मिलती है, भाई दूध मिलता है ना, दूध मिलता है तो उससे घी भी बनता है, चीज़ भी बनती है। प्लांट से कैसे बनती है, कोकोनट ट्री पे ही होता है, बादाम भी ट्री पे ही होते हैं, सारी चीज़ें ट्री पे होती हैं। ठीक है, जो ट्री में होती हैं वो हमारे प्लांट फैट हो गई, जो हमारे एनिमल देते हैं वो क्या हो गया, एनिमल फैट हो गया। द प्रेजेंस ऑफ फैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल टेस्ट। अगर किसी चीज़ में हमें बताना है कि यहाँ इसमें फ़ैट है या नहीं है, तो उसे हम एक सिंपल टेस्ट से बता सकते हैं कि इस चीज़ में फ़ैट है या नहीं है। वो कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम, टेक सम ऑयल एंड रब इन ऑन अ पेपर। ठीक है, आप क्या करो, कुछ ऑयल लो अपने हाथ में और उसे क्या करो, रब कर दो पेपर पे, तो आपको क्या होगा, इज द देन सेकेंड स्टेप, द पेपर बिकम ग्रेजी एंड ट्रांसक्यूट थ्रू विच वी कुड हार्डली सी एनीथिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा कि हम उसे कुछ मुश्किल से ही देख पाएंगे दूसरी तरफ, है ना। तो दिस शुड दैट ऑयल कंटेन फैट। ठीक है, तो जो मतलब इसका मतलब सिंपल हो गया, जो भी ऑयली खाना होता है ना, जिसे हम कहते हैं इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, मैं मोटा हो जाऊँगी या मोटी हो जाऊँगी, वही होता है हमारा ऑयली फूड या फैट फूड। जैसे कि ये बैड फैट होता है, बर्गर पिज़्ज़ा जो भी ले लो। देन उसके बाद ये होता है गुड फैट। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द पेपर रैपिंग ऑफ अ फूड आइटम, रैप कर देते हैं ना फूड आइटम से पेपर एक, तो बिकम ग्रेजी एंड ट्रांसलेट, दिस मीन्स द फूड कंटेन, शुगर कंटेन करता है तब होता है, प्रोटीन कंटेन करता है तब होता है, या फैट कंटेन करता है तब होता है, या फिर आयरन कंटेन करता है। तो फैट कंटेन जब करता है तब क्या होता है,
ग्रेसी और वो हो जाता है, थोड़ा मतलब दिखने लग पड़ता है, ठीक है, तेल तेल सा हो जाता है। देन उसके बाद क्या है सेकंड वाला, कंप्लीट द एनालॉजी। बीन्स में क्या होता है प्रोटीन, बटर में क्या होता है फैट। अब आते हैं थर्ड वाले पे, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट। तो यहाँ पर हमने देखा था पीनट्स हो गए, सोयाबीन हो गए, प्लांट का, इनमें से आपको एक नाम लिख देना और इनमें से कोई एक नाम लिख देना। देन आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट। तो बैड फैट का क्या हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास वेजिटेबल ऑयल हो, वेजिटेबल्स हो गई, और या तो मीट भी हो गया, और हमारा वो हो गए क्या बोलते हैं पीनट्स हो गए, ये सब आप लिख सकते हो। ये गुड फैट होता है और ये जो होता है ये बैड फैट होता है। मेनली क्या है कि जो जंक फूड होता है वो बैड होता है, और जो वैसे होता है सब्जियाँ वगैरह वो गुड होती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। क्या ये ट्रू है? यस, क्योंकि हमने यहाँ पर ही ऊपर पढ़ा था कि फैट ऑल्सो प्रोवाइड मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है, ट्रू लिख देना। देन उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल्स विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी। तो हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, जैसे बियर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये दो आप नाम लिख सकते हो। जो अपन पूरी सर्दियाँ बाहर नहीं निकलते तो वो कैसे गर्मियों में ज़िंदा बाहर निकल के आ जाते हैं, वो फैट की वजह से ही ज़िंदा बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आपको चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स की वीडियो सबसे पहले मिलती रहें, और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना।